गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का लेक्चर जो कि होने वाला है टेंसेस पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टेंसेस जैसे कि आपने सुना होगा, जिसे कि हम कहते हैं काल। टेंसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई काम कब हो रहा है, उसके होने का वक्त पता चलता है। ठीक है, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। देखिए लिखा है यहाँ पे, इससे पता चलता है कि काम किस वक्त हो रहा है। टेंसेस के टाइप्स देखते हैं बच्चों। टेंसेस तीन टाइप के होते हैं हमारे पास: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया टेंसेस को हिंदी में काल कहते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है वो होता है जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल यानी कि एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो अभी हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में होने वाली घटना को हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ते हैं। मैं लिख देता हूं, वर्तमान में होने वाली घटना। आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस हमारा होता है बच्चों भूतकाल। भूत यानी कि जो गुजर गया, उसी को हम भूत कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पास्ट। ठीक है, गुजरा हुआ वक्त। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में होने वाला है, दैट विल कम अंडर फ्यूचर टेंस। भविष्य में होने वाली घटना। ठीक है, यहां तक क्लियर है। टेंसेस पढ़ रहे हैं हम। टेंसेस यानी कि काल। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन, कि कोई काम कब हो रहा है उससे हमें उसका पता चलता है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ठीक है, फिर हमारे टेंसेस कितने टाइप्स के थे? तीन टाइप के हमारे टेंसेस थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब ये जो तीन टाइप के टेंसेस हैं, ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं आगे वेरियस टाइप्स में। अब हम उन टाइप्स के बारे में जानेंगे कि किस किस टाइप के और सेंटेंसेस होते हैं और टेंसेस होते हैं। ठीक है, तो पहला लेंगे हम प्रेजेंट टेंस को। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप इज सिंपल प्रेजेंट। नाम से ही पता चल रहा है सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस इसमें यूज होंगे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी एक बार। इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ठीक है बच्चों, इसमें तीन चीजें आ जाती हैं हमारी। साइंटिफिक फैक्ट आ जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, और ऐसा कोई काम जो डेली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तो साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है हमारे, पता है किसी को? हमारा साइंटिफिक फैक्ट होता है जैसे कि
हम बोल सकते हैं कि मैं किसी भी चीज को उछालूंगा तो वो नीचे ही आके गिरेगी, ठीक है, ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो ये हमारा साइंटिफिक फैक्ट हो गया। हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? कोई ऐसी बात जो कि पूरे यूनिवर्स में लागू होती है और वो सच है। जैसे कि हम बोल सकते हैं दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये तो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ऐसा काम जो डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। अब बताइए आप डेली बेसिस पे क्या क्या काम करते हैं? बहुत सारे काम है हम जो डेली बेसिस पे करते हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद स्कूल आते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम में अपना होमवर्क करते हैं, क्लासेस लेते हैं। तो ये सारे काम ऐसे हैं जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, कभी भी मिस नहीं करते। तो ये सारे काम हमारे किस में आएंगे? सिंपल प्रेजेंट के अंडर आएंगे। ओके बच्चों, इसका अब हम रूल पढ़ेंगे। बट आप लोगों को रूल पढ़ाने से पहले मुझे दो चार चीजें बतानी है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखो, आपको यहां पे कुछ दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है एजर्टिव, यहां पे लिखा हुआ है नेगेटिव, यहां पे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव, और यहां पे लिखा हुआ है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। पर पहले ये जानना जरूरी है कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। तो हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चों, एजर्टिव सेंटेंस होते हैं हमारे, एजर्टिव रूल वो होता है जहां पे हमारे सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। हम किसी भी पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि वो लिख रही है, पॉजिटिव बात हो रही है, ठीक है। देखो बच्चों, इसका रूल भी देख लो साथ में। सबसे पहले क्या होगा? हमारा आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट पता होगा आप लोगों को क्या होता है? सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात हो रही होती है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या होती है आपने पढ़ा होगा पुराने लेक्चर्स में। वर्ब यानी कि क्रिया, कोई काम हो रहा है, ठीक है, दैट इज आवर वर्ब। तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, एस ई एस लगाएंगे उसके साथ, अकॉर्डिंग टू कि प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर क्या रहा है, वो क्या कर रहा है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, शी राइट्स अ लेटर, यहाँ पे शी हमारा क्या हो गया बच्चों? सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। राइट्स हमारा क्या हो गया? वर्ब। आ लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रूल फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है राइट, एस ई एस लगा दिया उसमें क्योंकि शी है, सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, प्लूरल होता तो एस ई एस नहीं लगता, ठीक है। आ लेटर ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। यहां पे मैं आपको साथ ही साथ ये भी बता देता हूं राइट की थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है। तो देखो, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी राइट, सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। बट हमें प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ये याद रखना है हमें। सारे प्रेजेंट टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा मैंने क्या कहा था? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? जहां पे हम कोई नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। नेगेटिव बात यानी कि वी आर यूजिंग नॉट, हम नॉट का यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में। रूल देखते हैं बच्चों। सब्जेक्ट डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंसेस देख रहे हैं आप? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है, ऑब्जेक्ट लगा है, बस क्या इंसर्ट किया है, डज नॉट को इंसर्ट किया है। क्यों इंसर्ट किया है, वाई वी आर इंसर्टिंग डज नॉट, वी आर इंसर्टिंग डज नॉट बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस एंड दिस इज अ नेगेटिव रूल। ठीक, सेंटेंस इसका एग्जाम्पल देखते हैं। शी डज नॉट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, रूल को देखते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस है भी कि नहीं। शी, देखो शी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट आ गया, करेक्ट। डज नॉट यूज करना था, हमने डज नॉट यूज कर लिया है, वेरी गुड। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट हो गया है, एस हमने यहाँ पे नहीं लगाया है। और ये भी आप लोगों को पॉइंट टू बी नोटेड है, ये आपको याद ध्यान रखना होगा कि हम एस इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमने पहले ही डज यूज कर लिया है। किसी भी सेंटेंस में जब डज पहले यूज कर लिया जाता है तो एस नहीं लगता है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो हमारा रूल के अकॉर्डिंग है ये सेंटेंस। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आएगा हमारा इंटेरोगेटिव रूल, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस वेयर वी आस्क क्वेश्चन। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है कि यहाँ पे एक आप लोगों को क्वेश्चन मार्क बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसका रूल देखते हैं। इसमें डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद रहेगा। स्टार्टिंग में डज, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगी क्योंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, एस लगेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर डज लगा है तब नहीं लगेगा, मैंने अभी बताया था पिछले उसमें कि डज लग गया तो एस नहीं लगेगा, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है। ठीक है, रूल से मैच करो इसे। देखो डज यूज हो रहा है डज यूज, शी सब्जेक्ट यूज हो रहा है, गुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, यस। एस क्यों नहीं लगा है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डज लग गया है तो एस नहीं लगेगा। अ लेटर ऑब्जेक्ट, फुलफिल कर रहा है सारी कंडीशंस रूल की, तो इट इज आर इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देखो हमने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लिया। अब जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क भी देखने को मिलेगा, प्लस हमें नॉट भी देखने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसका रूल देख लीजिए बच्चों। स्टार्टिंग क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है सेंटेंस, तो सबसे पहले डज से शुरुआत होगी, सब्जेक्ट आएगा, नॉट भी लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस लगेगा, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। डज शी नॉट राइट अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, रूल से सेटिस्फाई कीजिए, डज लग गया स्टार्टिंग में क्वेश्चन के लिए क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, शी सब्जेक्ट लग गया हमारा, नॉट नेगेटिव, राइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके फाइन, अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लियर है बच्चों इतना? हमने सिंपल प्रेजेंट में सिंपल हमने पहले पढ़ा, देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हम पढ़ रहे हैं आज टेंसेस यानी कि काल। ठीक है, टेंसेस के हमने फिर 3 टाइप पढ़े। प्रेजेंट टेंस भी फर्दर डिवाइड होगा सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट के अंदर कौन से सेंटेंसेस आएंगे हमारे? सिंपल प्रेजेंट के अंदर हमारे सेंटेंसेस आएंगे जो कि किसी साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं, या फिर वर्क डन ऑन डेली बेसिस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इसमें भी हमने फर्दर 4 सेंटेंसेस पढ़े। कौन कौन से पढ़े? असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव जिन सेंटेंसेस में नॉट आएगा, इंटेरोगेटिव जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
एंड लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और साथ के साथ नॉट भी लगा होगा। ओके बच्चों, आप एक बार नोट कर लीजिए। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट डाउन। टेंसेस हमारे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें टेंसेस आना बहुत जरूरी है। और जितने भी रूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये रूल्स आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे बच्चों, क्योंकि जब ये रूल्स लर्न होंगे तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और डिफरेंशिएट कर पाओगे और साथ ही साथ सेंटेंस फॉर्म करना जान पाओगे। वरना आप सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाओगे, आपके जो सेंटेंस होंगे वो गलत बनेंगे, उनमें ग्रामेटिकल एरर होगा। ठीक है, तो ये रूल याद करने ही करने हैं। आई होप आप बच्चों ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक। ये लास्ट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स भी साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी नोट कर लीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन सभी के, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में हम 4 टाइप के पढ़े, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे इन सभी के एक एक एग्जाम्पल या एक दो एग्जाम्पल खुद से बनाएं। ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल तो चलो मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन आप लोग बच्चे खुद से एग्जाम्पल्स फॉर्म करके आएंगे, खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप, पहला हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए यहां ध्यान देना है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे स्पीकिंग यानी कि जब मैं बोल रहा हूं, जिस वक्त मैं बोल रहा हूं उसी वक्त वह घटना हो रही है, तो दैट विल कम अंडर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, कोई डाउट? सेम बच्चों पैटर्न वही रहेगा, इसमें भी हम असर्टिव पढ़ेंगे, असर्टिव रूल पढ़ेंगे। 4 रूल पढ़ेंगे, असर्टिव रूल, नेगेटिव रूल, इंटेरोगेटिव रूल और नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है, ये हमें सब में पढ़ना है। प्रेजेंट टेंस के जितने भी टाइप्स होंगे उनमें भी पढ़ना है, पास्ट टेंस के जितने भी टाइप्स होंगे उनमें भी ये 4 रूल पढ़ने हैं, और फ्यूचर टेंस के भी जितने भी टाइप्स होंगे उन सब में भी हमें ये 4 रूल याद करने ही करने हैं। ठीक है, आ जाओ। क्योंकि मैं अब समझा चुका हूँ असर्टिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, तो हम उस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम रूल पे आएंगे अपने। ठीक है, इसका असर्टिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बेहतर क्लियर होगा आपको। शी इज राइटिंग अ लेटर। देखो इसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चों हिंदी में। शी इज राइटिंग अ लेटर यानी कि वह पत्र लिख रही है। देखो जब मैं बोल रहा हूं कि वह पत्र लिख रही है, तो उस वक्त वह पत्र लिख रही है ना। जब ये बात बोली जा रही है उसी वक्त ये घटना भी घट रही है। दैट्स व्हाई वी studied initially that present continuous are those tenses which used to express an action taking place at the time of speaking। जब जो घटना हो रही है हम उस वक्त उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो रूल से मैच करते हैं तभी आपको रूल होगा। ऐसे ही करना है आप लोगों को, एग्जाम्पल बनाने, एग्जाम्पल को रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। देखो सबसे पहले इसने सब्जेक्ट बोला, तो हमने सब्जेक्ट ले लिया शी। फिर इसने बोला इज एम आर लगाना है, तो इज एम आर बच्चों कैसे लगता है, अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाते हैं, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम आर लगाते हैं। एम कब लगता है बताओ बच्चों, एम का यूज कब होता है? एम का यूज करते हैं हम आई के साथ। जैसे आई एम स्पीकिंग, आई एम स्टडिंग, तो आई के साथ मैं एम यूज कर रहा हूं। ओके, ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया, इज लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, दैट इज राइट। ठीक है, मैंने बताया था अभी वर्ब की राइट की फर्स्ट फॉर्म्स क्या है, राइट, रोट, रिटन, तो हमने यूज कर लिया राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर ली। बट साथ के साथ हमें आईएनजी भी लगाना था वर्ब में, तो हम राइट को कर देंगे राइटिंग। ठीक है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया कि भाई सब्जेक्ट कर क्या रहा है, शी इज राइटिंग व्हाट, शी इज राइटिंग अ लेटर, तो हमारा
ये सेंटेंस आई होप आपको क्लियर होगा। मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी बने। शी हमारा बच्चों सब्जेक्ट है, इज हमारा, ये तो आप देख ही रहे हैं वहां से, राइटिंग हमारा वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जब भी कोई सेंटेंस बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, चलो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे किसी दिन, और क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब आते हैं नेगेटिव में। इसका रूल देखते हैं बच्चों। सेम वही रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हम नॉट का यूज करेंगे। मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट यूज करते हैं, दैट्स वाई नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस के साथ समझते हैं बच्चों। शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, तो ये भी अभी हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं कि वो नहीं लिख रही तो उसी वक्त तो वो नहीं लिख रही, दैट्स वाई इट विल कम अंडर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसको मैच करते हैं बच्चों रूल के अकॉर्डिंग। बोला गया है हमें सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए हमारा। देखो ये आ गया हमारा सब्जेक्ट, क्लियर है। शी हमारा सब्जेक्ट है। इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, इज लगेगा, प्लूरल सिंगुलर था तो इज लगा, उसके बाद नॉट। ठीक है, कोई डाउट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइटिंग, आईएनजी लगा दिया, आईएनजी। अ लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों। आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव रूल में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते थे, रिकॉल कीजिए बच्चों। हमने अभी पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते थे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ऑलराइट, ठीक है, इसका रूल पढ़ लेते हैं। इसमें स्टार्टिंग में लगेगा सब्जेक्ट ना लग के, इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले इज एम आर से शुरुआत होगी, इज एम या आर, देन सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इज शी राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रही है। ठीक है, रूल के साथ मैच करिए इसे। देखो क्या बोला था, स्टार्टिंग कैसे होगी, इज एम आर के साथ होगी। तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेक करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है शी होता है सिंगुलर, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारा लगाएंगे इज शी राइटिंग अ लेटर। इज हो गया हमारा, ओके फाइन। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट आना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है राइट, उसके बाद आईएनजी आना है राइटिंग, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आना है अ लेटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। डन है बच्चों। एंड लास्ट वन इज आवर्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, जिसमें कि हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ में पढ़ेंगे, जहां पे कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क भी होगा और नॉट भी होगा। देखो इसका रूल देखो बच्चों, इसमें भी वही होगा, इज एम आर सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई डाउट, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख रही है। ठीक है, तो इस चीज से हमने क्वेश्चंस भी पूछ लिया और नॉट लगा के हमने नेगेटिव भी सेंटेंस को बना दिया। ठीक है, तो रूल के साथ मैच कर रहा है ना। देखो रूल क्या कह रहा था,
सबसे पहले इज एम आर में से लगेगा, इज लग गया हमारा, वेरी गुड। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया हमारा शी, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या लगना चाहिए, नॉट लगना चाहिए, हमारा नॉट लग गया है। उसके बाद क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट हो गया। देन आई एन जी, राइटिंग, लास्ट में ऑब्जेक्ट, अ लेटर इज आर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इज शी, इज हो गया, शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉट हो गया नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता हुआ, राइटिंग हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लस आईएनजी लगा दिया इसमें, तभी राइटिंग हो गया है, अदरवाइज राइट होता। और आ लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब आई एम गिविंग यू सम टाइम टू नोट दिस डाउन बिकॉज these rules are very important and you have to learn these rules. नोट डाउन कीजिए बच्चों, मैं साथ के साथ आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, आप नोट डाउन करते रहिए। हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है कोई एक्शन जो कि अभी हो रहा है, जिस वक्त हम उसकी बात कर रहे हैं। व्हेन वी आर स्पीकिंग, दैट एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट इट। इसमें हम पहला पढ़ेंगे एजर्टिव रूल। इसमें हमारा आ जाता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, शी इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही है। अगला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव, तो रूल देख लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों इसका, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। आप साथ के साथ नोट भी कर लीजिए, इसलिए मैं बोर्ड से हट रहा हूं, नोट करते रहिए साथ के साथ। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा टेंसेस। टेंसेस में हमने पढ़ा है आज सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे के टेंसेस हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।